नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन डेली व्लॉग्स पर। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण व्रत के बारे में जो सभी स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वट सावित्री व्रत क्यों इतना प्रभावशाली माना जाता है, वह क्यों इतना शक्तिशाली है, कैसे सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म से यमराज से भी अपने पति को वापस पा लिया। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, पूजन विधि, महत्व और वो गुप्त रहस्य जो इसे इतना प्रभावशाली बनाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह सिर्फ व्रत नहीं, एक आस्था की प्रकाष्ठा है। दोस्तों, इस साल वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और इस दिन सभी स्त्रियां वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इस व्रत का महत्व। क्यों ये व्रत इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि देश भर की औरतें इस व्रत को रखती हैं। वट वृक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। ब्रह्मा इसकी जड़ों में, विष्णु तने में और शिव इसकी शाखाओं में निवास करते हैं। यह व्रत आस्था, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म का प्रतीक है। माना जाता है कि इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की उम्र लंबी होती है। अब हम सुनेंगे इस व्रत की पौराणिक कथा जिसका जिक्र वेदों में भी मिलता है। मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवती संतानहीन थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। 18 वर्षों तक प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देने के बाद देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत रूपवती और बुद्धिमती थी। योग्य वर न मिलने पर राजा ने उन्हें स्वयं वर खोजने की अनुमति दी। सावित्री ने तपोवन में राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को देखा और उन्हें अपना जीवन साथी चुना। धुमतसेन का राज्य छिन चुका था और वे अपने परिवार सहित वन में रहते थे। देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान है परंतु अल्पायु है और 1 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सावित्री को समझाने का प्रयास किया परंतु उन्होंने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा में लगी रही। वह नारद मुनि की भविष्यवाणी को नहीं भूली और दिन गिनती रही। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तो सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा, वट वृक्ष के नीचे कठोर तप किया। सत्यवान के साथ वन में जाते समय सत्यवान को चक्कर आया और वह मूर्छित हो गए। यमराज उनके प्राण लेने आए परंतु सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने सावित्री से कहा कि वह वापस लौट जाए परंतु सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उनका अनुसरण किया। सावित्री की दृढ़ता और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर धुमतसेन की नेत्र, उनका खोया हुआ राज्य और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा परंतु सावित्री ने कहा कि बिना पति के वह 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती है। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री अपने पति के साथ वट वृक्ष के नीचे लौटी जहां सत्यवान जीवित हो उठे। वह अपने आश्रम लौटे और देखा कि धुमतसेन और उनकी पत्नी की नेत्र ज्योति लौट आई है और उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री के तप, भक्ति और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से उनका परिवार सुखी और समृद्ध हुआ। यह कथा वट सावित्री के व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुनी और सुनाई जाती है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार में
सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्या है इस व्रत का धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ? धार्मिक दृष्टि से यह व्रत जीवन में समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से वट वृक्ष ऑक्सीजन देता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह परंपरा परिवार और वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखती है। माँ सावित्री की तरह आज भी नारी शक्ति जब समर्पण और आस्था से आगे बढ़ती है तो वो असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। इस व्रत से सिर्फ पुण्य नहीं, आत्मबल भी मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। जय सावित्री माता, जय माँ बगलामुखी।